बारिश में मिट्टी का घर, वो चिड़िया की अनकही कहानी। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। इस जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया थी। वह दिन होते ही अनाज की खोज में जाना और शाम होते ही वापस आकर अपने भूखे बच्चों को खिलाना, यही लाडो का काम। उसके पड़ोस में ही बुलबुल नाम की चिड़िया रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे। उसका घर मिट्टी का था। उसे वजह से उसे गर्मी के मौसम से बड़े राहत मिलती थी। चलो बच्चन, अब नहाने का समय हो चुका है। चलो चलो नहाने। नहीं मम्मी, हमें नहीं नहाना, हम घर से बाहर कहीं भी नहीं जाते। फिर भी आप हमें रोज रोज नहलाती हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते रहते हो, इस वजह से तुम गंदे हो जाते हो। अगर रोज नहीं नहाओगी तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। बुलबुल के बच्चों को नहाना पसंद नहीं था, फिर भी बुलबुल उनको जबरदस्ती से नहलाती थी। बुलबुल ने अपने बच्चों को नहलाया और उनका घर के ऊपर सूखने के लिए बाहर खड़ा कर दिया। चलो अब मेरे काम का समय शुरू हो जाएगा। जंगल के पंछी एक एक करके मेरे स्विमिंग पूल में नहाने आएंगे। बुलबुल बहन, क्या मैं मेरे बच्चों को नहलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर तुम्हें पता है ना, एक बच्चे को एक बेरी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ये लो 2 बेरिया। रानू भी अपने बच्चों को नहलाने लगी। एक एक करके जंगल के सारे पंछियों ने अपने अपने बच्चों को नहलाया। लाडो भी अपने बच्चों को नहलाना चाहती थी। वह बुलबुल के पास चली आती है। बोलो लाडो, क्या काम है? बुलबुल बहन, मुझे भी मेरे बच्चों को नहलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ फिर 2 बेरिया। अभी तो मेरे पास बेरिया नहीं है बहन, जब मैं पहाड़ी इलाकों में जाऊंगी तब बेरिया लेकर आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बेरिया नहीं तो स्विमिंग पूल में नहाने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इतना कहकर वो तीनों वह से जा रहे थे। तभी लाडो के बच्चों ने कहा, माँ, हमें भी बुलबुल आंटी की स्विमिंग पूल में नहाना है। लाडो ने ही बच्चों को समझाते हुए कहा, हम नहाने के लिए नदी में जाएंगे, वहाँ का पानी साफ सुथरा है। लाडो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी। बेचारी लाडो कर भी क्या सकती थी। बेरियों का पेड़ ऊंचे पहाड़ी पर था और लाडो अपने बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर उतनी दूर नहीं जाना चाहती थी। वह अपने बच्चों को लेकर नदी पर आ जाती है और एक एक करके उनको नदी के पानी में नहलाती है। अरे लड़ो, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या कुछ परेशानी है? अरे नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनू मोनू को बुलबुल चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वह नहलाने के बदले बेरियों की मांग कर रही है और अभी तो मेरे पास वीर्य नहीं है। बेरिया लाने के लिए मुझे ऊंचे पहाड़ी पर जाना होगा, पर मैं मेरे बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात में हूं ना, मैं पहाड़ी इलाकों में जाकर बेरिया ले आऊंगा। ओहो, बड़े आए जाने वाले। क्यों जी, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ना बीवी है ना बच्चे। आप एक काम करो, सारे पंछियों के काम फोकट में करो। अरे गोरी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं पहाड़ी इलाकों में जाता रहता हूँ ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तुम भी ना गोरी, बहुत दिनों से जग्गू सेब मांग रहा है, क्या आपने लाकर दिया? कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद करने की, अब सीधा मेरे साथ घर चलो। कालू कौवा वह से चला जाता है। मम्मी, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे जग्गू, तुझे नहाने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो वैसे भी साफ सुथरा है। लाडू उदास बैठी थी कि तभी वहां पर नीला कौवा आ जाता है। नीले ने सारी बात सुन ली थी। लाडो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं अभी अभी सब सुन लिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारी बच्चों की देखभाल करता हूँ, तुम पहाड़ी इलाकों में जाकर बेरिया लेकर आओ। लाडो को नील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसे बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना भी था। फिर भी लाडो ने नीले से पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरे मैं भी बहुत दिनों से बेरिया खान की सोच रहा हूँ, तुम आते समय मेरे लिए भी बेरिया लेकर आना। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ, तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। लड़ो बेरिया लाने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर चल पड़ती है। अरे वही तो, बहुत अच्छा हुआ मुझे पता चला है। पहाड़ी इलाकों से हमारी जंगल की ओर तेज तूफान आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि लाडो उसे तेज तूफान में बच पाएगी, फिर मैं इन 2 बच्चों को घर से बाहर फेंक दूंगा। लाडो के जाते ही नीला बच्चों को घोंसला से बाहर निकाल देता है और घोंसला का दरवाजा लगा लेता है। बच्चे अपनी मां की याद में रोने लगते हैं। इधर लाडो जैसे तैसे करके आगे बढ़ती रही, वैसे ही तेज हवा भी बढ़ने लगी। लगता है इस तेज तूफान में मैं उड़ नहीं पाऊंगी। लाडो चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वह आगे बढ़ती रही। तभी उसके सामने से मीनू मौसी उड़ते हुए आ जाती है। चलो वापस, बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। अच्छा अच्छा ठीक है मौसी। फिर वह दोनों वापस जंगल में आ जाती कि दुर्गा पूजा में कितने दिन बचे हैं। लाडो, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, तुम एक कम करो, बारिश रुकने तक मेरे घर में रुक जाओ, बारिश थमते ही चली जाना। दोनों मीनू मौसी के घोंसले के अंदर चली जाती है। बारिश अपने जोरों पर थी, मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? इधर बेचारे बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे। वह दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं।
जहां पर कम बारिश का पानी आ रहा था तभी उनको उसे पेड़ के ताने से आवाज आती है, बच्चों इधर आओ। बच्चे अंदर चले जाते हैं। इधर नीला कौवा मजे में घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आ जाता है और बुरे कौवे का घोंसला पानी में गिर जाता है। नीला घर का दरवाजा खोल नहीं पाता और वह डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है। लाडो वापस अपने बच्चों को देखने उसके घोंसले की तरफ आ जाती है और देखती है तो क्या उसका घोंसला तो वहां पर नहीं था। वह सब तरफ खोज करने लगती है। तभी उसे बुलबुल चिड़िया मिट्टी में दबी हुई दिखाई देती है। लाडो लाडो मुझे बचाओ, मेरा मिट्टी का घर बारिश में गल गया और मैं मिट्टी में धंस गई हूँ। अपनी जान की परवाह न करते हुए लाडो बुलबुल चिड़िया को गीली मिट्टी से बाहर निकलती है। लाडो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लाडो बुलबुल को कुछ ना बोलते हुए अपने बच्चों को खोजने लगी। तभी पेड़ के ताने से बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ को पुकारने लगे, मामा हम यहाँ पे हैं। लाडो अपने बच्चों को देख बहुत खुश हो गई। अरे मेरे बच्चों, तुम कहाँ पर गए थे? माँ आपके जाते ही उसे नीले अंकल ने हमें घर से बाहर निकाला था और हम यहाँ पर आ गए थे। हमें इन बूढ़ी दादी ने बचाया। माँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे बच्चों को आसरा न देती तो मेरे बच्चे इस तेज बारिश को सह नहीं पाते। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सारे पंछी मिलकर जंगल के बीचों बीच खुले मैदान में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना देते हैं जिसमें वह रोज नहाने लगते हैं। इस बारिश में मिट्टी का घर, वो चिड़िया की अनकही कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। कहानी की सीख।